पूज्य मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं वृंदावन की। ब्रज में ऐसे ऐसे महान गोस्वामी पाद संत भी हुए हैं जो ग्रस्त थे और ग्रस्त होने के बावजूद भी उनकी बड़ी उच्च कोटि की अवस्था थी, भगवत प्राप्त थे। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। एक गोस्वामी पाद जिनके बारे में मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, लीला सुना रहा हूँ, वो संतों पर बड़ा आक्षेप किया करते थे। कहते थे कि घर छोड़ा है भगवान की प्राप्ति के लिए और फिर कहाँ किस प्रपंच में पड़ गए हो, भगवान की शरण में जाओ। भगवान के लिए जब सर्वस्व त्याग दिया तो पूर्ण मनोयोग से भगवत प्राप्ति के लिए क्यों नहीं लगते। और वो भगवत प्राप्ति का रास्ता जो वास्तव में पात्र होता था उसको वो रास्ता भी बताते थे और बड़े प्रसन्न होकर बताते थे। पर कोई पात्र नहीं होता था तो बड़ा उस पर कटाक्ष करते थे। तो एक बार एक ब्रज में एक संत आए, उनको पता लगा कि गोस्वामी पाद जो हैं भगवत प्राप्त संत हैं और भगवत प्राप्ति का मार्ग भी बताते हैं। तो वो बड़ा ही मन बना के और उनका निवास पूछते पूछते उनके घर पर पहुंच गए। तो गोस्वामी पाद अपने तख्त पे विराज रहे थे। तो उन्होंने जाके उनको दंडवत प्रणाम किया। तो उन्होंने पूछा, बोले कि बताइए कैसे आए। तो उन्होंने बड़ी शालीनता से निवेदन किया कि महाराज जी, मैंने सुना है कि आप भगवत प्राप्त संत हैं और भगवत प्राप्ति का मार्ग भी जो इच्छुक होते हैं उनको आप बताते हैं। तो उन्होंने जो है जैसा कि वो परीक्षा लेते थे उस हिसाब से उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास सामान क्या है, तुम भगवत प्राप्ति की बातें करते हो, क्या सामान है तुम्हारे पास। कौड़ी तो अपने पास होती नहीं है और करोड़ों की सौदे करने को चल देते हैं। तो तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम जो है भगवत प्राप्ति की इच्छा रखते हो और भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, क्या है तुम्हारे पास ऐसा। तो उन्होंने बड़े ही नम्रता से निवेदन किया कि वैसे तो मेरे पास ऐसा तो कुछ नहीं है, पर मैंने जब से अपना होश संभाला है तब से दो चीज़ें मेरी जो है वो मैं बड़ी दृढ़ता से उनका ठाकुर जी की कृपा से पालन करता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्या दो चीज़ है जो तुम पालन करते हो। बोले, एक तो मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने असत्य भाषण नहीं किया, मैंने कभी जीवन में मजाक में भी किसी से झूठ नहीं बोला। अच्छा, और दूसरा बोले मेरा ये है कि मैंने अपने ब्रह्मचर्य को पूर्णतः पालन किया है, कभी स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य का जो है मैंने खंडित नहीं किया मैंने अपना ब्रह्मचर्य। तो बड़े प्रसन्न हुए और तख्त पे से एकदम से उछल गए। बोले, अरे तू तो करोड़पति है, तेरे पास तो इतनी बड़ी माया दबाए बैठा है, तुझे तो भगवत प्राप्ति निश्चित होगी, तू तो चिंता मत कर, तुझे तो बस भगवान मिल गए। वो बड़े उत्साहित हुए वो, और उन्होंने पूछा कि आप बताइए कैसे मिलेगी। बोले, तेरे को 4 महीने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु कैसे होगी 4 महीने में। बोले, देखो मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूँ, अगर उनका दृढ़ता से तुम पालन करोगे तो तुम्हें 4 महीने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि बताइए होगा। तो एक तो उन्होंने कहा कि देखो, आज से 1.25 लाख नाम जप करना महामंत्र के प्रतिदिन, और प्रतिदिन जो है यमुना जी का स्नान करना, यमुना स्नान प्रतिदिन करना, और रोज बिहारी जी के दर्शन करने जाना। इन 3 नियमों का 4 महीने तक पालन कर लो, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो वो बड़े उत्साह से उन्होंने इस नियम का पालन प्रारंभ कर दिया। वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते और
जमुना स्नान को जाते, फिर आने के बाद 1.25 लाख नाम जप करते, और उनसे ये कहा मौन रहना, बोलना मत किसी से, और एकांत में चुपचाप रहना। तो वो एकांत में चुपचाप रहते और मौन रहते, और संध्या समय श्री बिहारी जी के दर्शन करने को जाते, और आराम से वो अपनी साधना में लग गए। धीरे धीरे दिन निकलते गए। 3 महीने जब निकले तो एक रोज़ वो संध्या के समय श्री बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में एक रासमंडल पड़ता था। जब वो उस रासमंडल के पास पहुँचे तो वहाँ पे क्या देखते हैं वो कि उनको महारास का दर्शन हुआ, और वो हतप्रभ खड़े रह गए, और सब कुछ बदल गया, और एकदम से पूरा का पूरा जो है महारास का जैसा मंचन हुआ था उस समय द्वापर में, वैसा का वैसा सारा चित्रण हो गया। सब मकान वकान सब गायब हो गए, और वैसा का वैसा दृश्य उनको दिखा। कई देर तक, पता नहीं कितनी देर तक वो रास के दर्शन करते रहे, और अविरल आंखों से उनके आंसू बहते रहे, और जड़ की तरह वो खड़े रहे। पता नहीं कितने समय बाद उनको थोड़ा होश आया, तो वो सीधे जो है उनके गोस्वामी पाद के पास गए, और उस वक्त उनकी भावदशा बड़ी ही विचित्र भावदशा थी, और आंखों से आंसू टपक रहे, आंसू गिर रहे थे। और वो ऐसी भावदशा में जब गोस्वामी पाद के पास गए तो गोस्वामी पाद ने देखते ही कहा कि हो गया काम। तो उन्होंने कहा हो गया। तो क्या हुआ, तब उन्होंने बताया कि मैं जब दर्शन करने जा रहा था बिहारी जी के, तो मुझे उस रास मंडल में रास के दर्शन हुए। तब उन्होंने बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि देखो, कभी किसी से कहना मत, जैसे कि तुम्हें बताया वैसे की वैसी साधना 4 महीने तक तुमको करनी है, 4 महीने तक लगातार करना, उसके बाद तुम चले जाना। तो उन्होंने 4 महीने तक वैसे के वैसे उसी दृढ़ता से नियम का पालन किया, और 4 महीने बाद वो चले गए। जब वो चले गए तो उसके बाद ये बात जब कभी कोई आता था तो वो समय पाद कहते थे कि जिसको पाना है वो 4 महीने में पाके चला गया, 3 महीने में भगवत दर्शन हो गए। अगर इच्छा दृढ़ हो और भगवत प्रेम हो तो इच्छा जल्दी और पूर्ण हो जाती है। ये इस तरह का वो एग्जाम्पल जब भी कोई साधक आता उसको देते थे, और इस तरह से जो है उन्होंने भगवत दर्शन कराया। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।